राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। प्लीज़ जो नए हैं या जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट में कहानी। अब तक मैं छोटे फॉर्म में बता देती हूँ कि रणवीर जो है पहले तो नाराज़ था और बार बार माही पूछ रही थी कि क्या बात है, क्यों तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, क्यों तुम परेशान हो। तो और पूछती है कि कोई परेशानी तो मुझे बताओ, मैं देखती हूँ कोई सॉल्यूशन हो। तो वो कहता है कि नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, तुम चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा। और वो उसे कवर करके बालकनी में चला जाता है। कहता है मुझे अभी नींद नहीं आ रही। और उसके अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी और वो बालकनी के डोर की तरफ देख रही थी, माही लेटे हुए, और उसकी आंखें लग जाती हैं। वहीं रणवीर भी काउच पर बैठे बैठे काफ़ी देर सोचते हुए वहीं वो भी सो जाता है। अब आगे माही की आंखें सुबह के वक्त खुली। वह आंखें बंद किए हुए बेड पर अपने हाथ से टटोलते हुए जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसे अपनी मनपसंद चीज़ नहीं मिली तो अपना सिर उठाकर आंखें खोलकर देखा तो इस वक्त बेड पर वह अकेली ही थी। उसने पूरे रूम में नज़र डाली पर उसे रणवीर नहीं कहीं भी नज़र नहीं आया। जाहिर सी बात है, माही की हर रात रणवीर की बाहों में गुजरती थी तो हर सुबह रणवीर की बाहों में होती थी। माही ने उन्निंदी में आवाज़ में कहा, रणवीर कहाँ हो तुम? पर रणवीर रूम में होगा तब ना माही को मिलेगा। माही उठकर बैठ गई और अपनी आंखों को मसलते हुए बोली, क्या ये पूरी रात सोई नहीं? मैं यहाँ पर अकेली थी क्या? वह जल्दी से बेड से उतरी और अपने वॉशरूम का डोर नॉक किया, पर वॉशरूम में अंदर भी कोई नहीं था क्योंकि हल्का सा डोर नॉक करने पर वॉशरूम का डोर खुल गया था। माही ने अंदर झांका और देखा तो वॉशरूम खाली मिलने पर उसने कहा, अगर ये सुबह सुबह कहाँ चले गए, मुझसे मिले क्यों नहीं? तभी माही ने याद आया कि रणवीर रात को बालकनी की तरफ गया था। उसने खुद से कहा, कहीं ये वहीं तो सो नहीं गए। और वह ना, मैंने कहा भी था कि अंदर सो जाओ, पर नहीं, अपने मन की जो चलाते हैं। माही खुद से ही बड़बड़ाते हुए बालकनी की तरफ गई। जब वह बालकनी में आई तो रणवीर वहाँ भी नजर नहीं आया। तब माही ने इरिटेट होते हुए कहा, इसका मतलब ये सुबह सुबह ही रेडी होकर कहीं चले गए, मुझे भी जगह दिया होता। कहकर माही ने मुंह बनाया और वापस रूम के अंदर आ गई। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया ताकि वह रणवीर को कॉल करके पूछे कि वह इस वक्त कहाँ है, लेकिन जब उसने टाइम देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ओह माय गॉड, 9 बज गई। मैं इतनी देर तक सोती रही, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं जगाया होगा। मैं भी ना पूरी आलसी होती जा रही हूँ। आप जल्दी से रेडी हो जाओ, रणवीर से बात भी तो करनी है। कहकर भाई जल्दी से वॉशरूम के अंदर घुस गई। वहीं दूसरी तरफ, आपने मुझे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया दादाजी? क्यों नहीं बताया मुझे माही के बाप के बारे में? रणवीर इस वक्त अधिराज जी के रूम में मौजूद था। इस वक्त रूम में सिर्फ अधिराज जी और रणवीर ही थे। अधिराज जी ने नासमझ बनते हुए कहा, किस सच की बात कर रहे हो? तुम और माही के बाप का सच मैंने पहले ही बता दिया है। और क्या जानना चाहते हो? आज दादाजी को रणवीर की बातों पर शक हो रहा था कि कहीं रणवीर को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। रणवीर ने भी थोड़ा गुस्से से कहा, आप सब जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो ब्लैकस्टोन माही का बाप राजेंद्र शर्मा है और वही ब्लैकस्टोन मेरे बाप का भी कातिल है। बताइए, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? कुछ देर के लिए अधिराज जी शॉक्ड हो गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो पता है ना कि वह धीरेन्द्र शेखावत। तभी रणवीर ने अधिराज जी की बात काटते हुए कहा, धीरेन्द्र शेखावत नहीं दादाजी, ब्लैक स्टोन यानी राजेंद्र शर्मा है मेरे बाप बाप का कातिल। और आप हमेशा से जानती थी कि माही मेरे बाप बाप की कातिल की बेटी है। उसके बावजूद आपने उसकी शादी मुझसे कराई, उसे इस घर में लेकर आए। क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि सच को जितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन वह सामने आने के लिए खुद ही अपना रास्ता बना ही लेता है? ये सुनकर दादाजी को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं है। उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी बैत को कसकर पकड़ लिया और कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता चला रणवीर? कहीं तुम इस सब में माही को तो? तभी रणवीर ने दादाजी की बात काटते हुए कहा, नहीं, माही को मैं इस बात की सज़ा कभी नहीं दे सकता क्योंकि माही इनोसेंट है, वह तो सच जानती ही नहीं। लेकिन अगर मैंने उसे सच बता दिया तो वह जीते जी मर जाएगी और ज़िंदगी भर खुद को उस गुनाह की सज़ा देगी जो गुनाह उसने किया ही नहीं। मैं नहीं चाहता उसकी सारी ज़िंदगी इसी गिल्ट में जाए।
दादाजी ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ रणवीर, कि तुम माही को उस गुनाह की सज़ा कभी मत देना जो उस मासूम ने किया ही नहीं। अब तुम सारा सच जान ही चुके हो, तो यह तुम्हारा फैसला। जान सकता हूँ कि क्या आगे क्या करने वाले हो? रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई जो इस वक्त फ़िलहाल माही के लिए ठीक है। दादाजी ने कन्फ्यूज़ होते हुए पूछा, मतलब? रणवीर ने अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए कहा, मतलब आपको 2 दिन बाद पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। इतना कहकर रणवीर बाहर निकल गया। दूसरी तरफ माही रेडी होकर रूम से बाहर आई। उसने इस वक्त एक स्काई कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके फेस पर इस वक्त एक प्यारी सी स्माइल थी। वह अभी सीढ़ी उतर ही रही थी कि तभी पीछे से निया ने उसे आवाज़ देकर कहा, ओ रुक माही, मेरी बात सुन। माही ने पलट कर निया की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ निया? तो निया माही के पास आकर खड़ी हुई। तुम्हें याद है ना, कल रणवीर भाई का बर्थडे है, तो तुमने क्या सोचा है? क्या तुम उन्हें कुछ सरप्राइज़ देने वाली हो ना? माही ने कहा, मैं इस बारे में तुमसे बात करने वाली थी, पर पहले मैं तुम्हारे भाई से बात कर लूँ। निया ने कहा, पर भाई तो अभी अभी यहाँ से चले गए। माही ने कहा, इतनी जल्दी? पर मन ही मन कहा, वो अभी मुझसे मिले बिना। निया ने कहा, उसके पास कोई कॉल आया था जो वह अभी अभी बाहर गए हैं। माही ने कहा, मुझे तो उनसे बात करनी थी। तो निया ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी भाभी, तुम बाद में उनसे बात कर लेना। वैसे देख रही हूँ जब से तुम भाई को, तुम्हारे चेहरे को ग्लो बढ़ता ही जा रहा है और तुम एक पल भी अब मेरे भाई से दूर नहीं रह पाती हो। माही ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, तुम कुछ भी मत बोलो, चलो हम चलकर तुम्हारे रूम में बैठकर बात करते हैं। कहकर माही ने निया का हाथ पकड़ा, उसे वहाँ से ले गई। रणवीर का विला। रणवीर हॉल में इस सोफे पर एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ाए बैठा हुआ था। वो अपने सिर को सोफे की बैक पर टिकाकर और आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था। उसने अपने दोनों हाथ सोफे की बैक पर फैलाए हुए थे और इस वक्त उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तभी राजवीर और आदित्य दोनों एक साथ मेन एंट्रेंस के अंदर आए। जब उन्होंने रणवीर को देखा तो राजवीर ने रणवीर की तरफ बढ़ते हुए कहा, रणवीर को क्या हुआ? वह इस अचानक क्यों बुलाया है? कहकर राजवीर और आदित्य दोनों ही एक दूसरे को सोफे पे बैठ गए। रणवीर ने आंखें खोलकर उन दोनों की तरफ बारी बारी से देखा और फिर गहरी सांस लेने के बाद कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसीलिए तभी आदित्य ने रणवीर की बात काटते हुए कहा, ज़रूरी बात हमें भी तुमसे करनी है। तुम उस धीरज शेखावत से मिलने गए थे ना, क्या हुआ वहाँ? यह सुनकर रणवीर ने फेस के एक्सप्रेशन थोड़े से सख्त हो गए, लेकिन जल्दी उसने अपने फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए कहा, वही बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। राजवीर और आदित्य दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो कि कहीं धीरज शेखावत ने रणवीर को ब्लैक स्टोन के बारे में सब कुछ तो नहीं बता दिया। तभी रणवीर ने सरकास्टिक वे में कहा, वैसे ये बात तुम लोगों के लिए नई तो नहीं होगी, क्योंकि दादाजी ने तो तुम्हें मुझसे पहले ही सब कुछ बता दिया था। यह सुनकर राजवीर थोड़ा सा हड़बड़ा गया। उसे अचानक अनजान बनते हुए पूछा, कौन सी बात कह रहे हो तुम? मुझे साफ साफ बताओ। तो रणवीर ने इस बार सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, ब्लैक स्टोन का सारा सच तुम्हें पहले से पता था ना राजवीर? राजवीर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, रणवीर वह तो मैं। राजवीर को समझ नहीं आया था कि वह अपनी बात रणवीर को कैसे समझाए। तभी आदित्य ने राजवीर का साथ देते हुए कहा, हमें तुम्हें बता देते रणवीर, पर हमें इस बात का डर था कि कहीं तुम माही के साथ। रणवीर ने खड़े होते कहा, माही के साथ क्या? आदित्य बोलो। माही मेरी मोहब्बत है, मेरी पर पूरी दुनिया है। तो क्या तुम्हें लगता है मैं माही के साथ कभी कुछ बुरा करूँगा या माही को उन गुनाह की सजा दूंगा जो उसने कभी किया ही नहीं? राजवीर ने भी खड़े होते कहा, जानता हूँ तू बहुत प्यार करता है माही से, लेकिन तेरे गुस्से को भी जानता हूँ। सच सच बताओ, क्या तुमने ये सच जानकर इतना सा भी माही को हर्ट नहीं किया? यह सुनकर रणवीर कुछ पल सोच में पड़ गया। कल रात उसी वजह से माही पर गुस्सा किया, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। रणवीर ने दोनों की तरफ देखा और कहा, इसलिए तो मैंने एक फैसला किया है। आदित्य ने पूछा, फैसला? कौन सा फैसला? वैसे कैसा रणवीर? देखूं तो जो कुछ भी फैसला लेने माही के बारे में सोच कर लेना। क्या फैसला लेने वाला है रणवीर? सो इसका रीकैप मैं छोड़ती हूँ। रणवीर जाकर वहाँ से एक बड़ी सी ग्लास वॉल के पास खड़ा हो गया और बाहर गार्डन की तरफ देखते हुए बोला, माही के बारे में सोचकर मैंने माही का फैसला लिया है और उम्मीद करता हूँ तुम दोनों मेरा इसमें साथ दोगे।
राजवीर और आदित्य दोनों ने रणवीर को अलग बगल आकर खड़े हो गए और रणवीर के आगे बोलने का इंतजार करने लगे। रणवीर ने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए कहा, मुझे कुछ वक्त के लिए माही से दूर रहना होगा। रणवीर की बात सुनकर राजवीर ने हैरान होते पूछा, मतलब तुम क्या कुछ दिन के लिए कहीं दूर जाकर रहने वाले हो? रणवीर ने कहा, मैं कुछ दिन नहीं, कुछ महीने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ। यह सुनकर आदित्य और राजवीर दोनों ने एकदम शॉक्ड हो गए। आदित्य ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, तेरा दिमाग खराब हो रहा है। एक तरफ तो तू कह रहा है तू माही के लिए सोच रहा है और दूसरी तरफ उसे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। रणवीर ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, तू नहीं जानता आदित्य, इस वक्त मेरे दिल और दिमाग में किस तरह की जंग छिड़ी हुई है और इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से माही हर्ट हो। मैं हालांकि बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे अतीत का असर हम दोनों के रिश्ते पर ना पड़े, पर मुझे अभी उन सब के निकलने में खुद काफ़ी वक्त लगेगा। अगर मैं यहाँ रहा तो जाने अनजाने माही को हर्ट ही करूँगा और उसे सच भी नहीं बता सकता, क्योंकि तब वह और भी ज़्यादा टूट जाएगी। राजवीर ने कहा, रणवीर, तुम्हें लगता है कि माही तुम्हें यहाँ से जाने देगी? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं समझ रहा हूँ कि तुम इस समय किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हारी माही से दूर जाना उसे और भी तकलीफ देगा। पर तभी रणवीर ने कहा, पर इस वक्त माही के साथ मेरा रहना उसे दर्द के सिवा कुछ नहीं देगा। राजवीर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। राजवीर और आदित्य रणवीर की बात समझ रहे थे, क्योंकि वे जानते थे जिस अतीत का काला सच इस वक्त उनके सामने आया तो रणवीर के लिए खुद को संभालना भी बहुत मुश्किल था और कहीं वे खुद को संभालते संभालते माही के साथ नाइंसाफी ना कर दे, इस बात का डर रणवीर को लग रहा था। राजवीर ने पूछा, कब जा रहे हो तुम? रणवीर ने कहा, 2 दिन बाद, और उम्मीद करता हूँ मेरे जाने के बाद तुम दोनों माही को अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे और उसका ख्याल भी रखोगे। आदित्य ने कहा, चिंता मत कर माही को, हमने अपनी छोटी बहन माना है, हम उसे संभाल लेंगे। आदित्य की बात सुनकर रणवीर को थोड़ी तसल्ली हुई और फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और एक बात का वादा करो, तुमसे लेना चाहता हूँ, माही को कभी भी सच का पता नहीं चलना चाहिए कि उस बाप की वजह से उसने अपनी माँ को और मैंने अपने माँ बाप दोनों को खोया है, वरना वह इस गिल्ट में भी कभी नहीं जी पाएगी। जानता हूँ मेरे जाने से वह हर्ट होगी, मुझ पर गुस्सा करेगी, शायद मुझसे नफरत भी करे, लेकिन कम से कम इस गिल्ट से तो बच जाएगी ना, जो कभी उसे चैन से जीने नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ माही और निया दोनों ही निया के रूम में मौजूद थी। निया ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, पता ना कल कौन सा सरप्राइज देने वाली है भाई को, एक बड़ी सी पार्टी या कुछ रोमांटिक सा सोचा है। माही ने कुशन को अपनी गोद में लेते हुए कहा, तुम्हें तो पता है तुम्हारे भाई को पार्टी पसंद नहीं है। मैंने एक बार पूछा था पर उन्होंने मना किया, इसलिए मैं अच्छी सी रोमांटिक वाला सरप्राइज़ दूंगी। निया ने कहा, फिर तो मैं भी तेरे उसके साथ दूंगी, तुझे मुझसे भी जो भी हेल्प चाहिए मैच में मुझे बता देना। फिर थोड़ी उदास रहने के बाद कहा, भाई को अभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं रहा। दादी बताती है आखिरी बार बर्थडे उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ ही, मतलब बड़े पापा और मम्मी के साथ ही सेलिब्रेट किया था और उसके बाद उन्होंने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। फिर माई का हाथ पकड़ते हुए कहा, वैसे माई मुझे तुम्हें थैंक्स भी कहना था। माई ने पूछा, थैंक्स किस लिए? तो निया ने कहा, तुम जब से मेरे भाई की लाइफ में आई हो ना, सच में भाई काफ़ी बदल गए हैं। पहले तो मुझे अपने भाई से बात करने में भी डर लगता था, पता नहीं कब गुस्सा करने लग जाए, पर अब मैं उनसे बात कर लेती हूँ। वे मुझे डांटते भी नहीं हैं और मैंने देखा है वे अब स्माइल करते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं। तुम वाकई में मेरे भाई की ज़िंदगी बनकर आई हो। माई ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो माई हूँ ना, सबके चेहरे पे स्माइल लाने वाली। अच्छा अब सब छोड़, मेरे साथ शॉपिंग के लिए चल, मुझे तेरे भाई के लिए अच्छा सा गिफ्ट लाना है। निया ने एक्साइटमेंट के साथ पूछा, गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? तो माही ने सोचते हुए कहा, वह तो वहीं पर जाकर पता चलेगा ना, अभी फ़िलहाल तू जल्दी से रेडी हो जा। मैं आलू को भी फ़ोन कर देती हूँ, उसे भी साथ ले चलेंगे और अदिति को भी। निया ने कहा, हाँ अदिति को भी साथ में ले चलेंगे, इतना मज़ा आएगा ना। कहकर निया जल्दी से बेड से उतरते हुए बोली, बस मुझे 10 मिनट का वक्त दे, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। कहकर वही निया वॉशरूम की तरफ भाग गई। कुछ देर बाद वह चारों एक बड़े से मॉल पहुंची। माही ने रणवीर के लिए गिफ्ट ढूंढने में ही कई घंटे लगा दिए थे, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रणवीर के लिए क्या खरीदे।
हालांकि उसे पता था कि रणवीर को हमेशा ब्रांडेड और लग्जरी चीज़ें ही पसंद आती हैं, पर उसके पास तो यह सब कुछ था, जबकि माही रणवीर को कुछ ऐसा देना चाहती थी जो यूनिक हो और जिसे देखकर रणवीर को हमेशा माही की याद आए। वहीं अदिति, आली और निया तो इस बात से भी परेशान हो गए। उन्होंने इस मॉल में आई कई घंटे हो चुके थे, पर माही कुछ खरीदने के नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच उन तीनों ने भी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग कर ली, पर माही अभी भी यही सोच में बिजी थी कि वह खरीदे क्या। आखिर में थक हार कर माही ने कहा, मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, चलो यहाँ से। निया ने कहा, तो अब गिफ्ट का क्या होगा माही? हमें यहाँ पर 3 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत गया और अब तो लंच टाइम भी हो गया है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। माही ने कहा, चलो रहने दो, मैं उनके लिए कुछ और अच्छा सा सोच लूँगी। अभी फ़िलहाल खाने चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। सभी लोग खाने की तरफ चले गए। चारों ने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और एक दूसरे से गप्पे मारने लगे। अदिति ने पूछा, माही हमें बताना यार, वहाँ पर क्या क्या हुआ? माही ने शर्माते हुए कहा, ऐसी बातें बताई थोड़ी ना जाती हैं, तुम भी ना आती थी। ज़रूर तुम्हें निया ने ही कहा होगा ना पूछने के लिए। जब से आई हूँ तब से मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। निया ने हंसते हुए कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तो किसे छेड़ूंगी? तुम मेरी भाभी बाद में बनी है, पहले मेरी दोस्त है, भूल मत। माही ने कहा, हाँ तो इसका मतलब बेशर्मों की तरह मैं सारी बातें तुझे बताऊंगी क्या? तभी वहाँ पर एक जानी पहचानी आवाज़ आई, माही तुम यहाँ पर? इस आवाज़ सुनकर माही के साथ साथ बाकी सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो थोड़ी दूर पर समर्थ मुस्कुराते हुए माही को ही देख रहा था। समर्थ को देखकर माही ने खड़े होते कहा, समर्थ तुम यहाँ पर ऐसे अचानक? समर्थ ने माही के पास आते हुए कहा, हाँ वो मैं यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया हुआ था, तो मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ खाने के लिए आ गया। तब मुझे नज़र आया कि मेरी दोस्त यहीं पर ही मौजूद है। माही ने हंसते हुए कहा, यह तो इत्तेफाक की बात है ना, वैसे तुमने अच्छा ही किया जो यहाँ आ गए, चलो तुम भी हमें ज्वाइन करो। वहीं अदिति कन्फ्यूज से समर्थ को देख रही थी। अदिति के चेहरे पर नजर आ रहे सवाल को देखते हुए माही ने कहा, अरे अदिति, ये मेरा दोस्त है समर्थ। आलिया और निया तो इसे जानती हैं, पर तुमसे कभी मिलवाया नहीं था ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं। क्या गिफ्ट देगी माही रणवीर को? एनी गेस? जल्दी से बताइए। इतने में नेक्स्ट एपिसोड खोलने की कोशिश करती हूँ, अगर खुल जाए तो। और गेस में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। अच्छा, मैं रीकैप को अवॉइड कर रही हूँ। अब आगे अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, समर्थ मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो समर्थ ने भी चेयर पर बैठते हुए कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अदिति। निया ने टोंट मारते वाले लहजे में कहा, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि समर्थ को जहाँ हम जाते हैं तुम वहाँ पहुँच जाते हो? यह सुनकर माही ने इशारे से निया को चुप रहने के लिए कहा। वहीं समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये इत्तेफाक की बात है, वरना मुझे कोई सपना नहीं आ रहा था कि तुम यहाँ पर मौजूद हो। अगर पता होता तो मैं यहाँ नहीं आता। समर्थ उसकी बातों में छिपे टोंट को समझ गया था, इसलिए उसे टीज करते हुए बोला। तो निया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों इतनी खौफनाक लगती हूँ क्या मैं तुम्हें? तो अदिति ने कहा, अरे तुम लोग लड़ना बंद करो, कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो जो इस तरह से लड़ रहे हो। तब तक उसका ऑर्डर भी आ गया था। माही ने कहा, समर्थ तुम्हारा ऑर्डर आने में देर लगेगी, तब तक तुम हमारे साथ ही खाना शेयर कर लो। यह सुनकर निया ने जल्दी से अपना पिज़्ज़ा अपनी साइड में करते हुए कहा, मुझसे कुछ भी शेयर करने की उम्मीद ना करना, क्योंकि मुझे अपना खाना किसी से शेयर करने की आदत नहीं है। माही ने निया को घूरते हुए कहा, तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है निया? फिर समर्थ ने कहा, तुम इसको इग्नोर करो, तुम मेरे साथ मेरा खाना शेयर कर सकते हो। समर्थ ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे वाकई में भूख नहीं है, अगर भूख होती तो मैं सबसे पहले इस निया का खाना छीन कर खाता। निया ने समर्थ को घूर कर देखा और समर्थ ने भी उसे चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ देखा। अब सभी लोग अपना अपना खाना खाने लगे। समर्थ और माही ढेर सारी बातें किए जा रहे थे। वहीं बीच बीच में अदिति और आलिया भी उसका साथ दे रहे थे, पर निया तो खाना खाते हुए ऐसे समर्थ को घूर कर देख रही थी जैसे खाने की जगह को समर्थ कोई कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि समर्थ बीच में निया को टीज करने के कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। तभी समर्थ का फ़ोन रिंग करने लगा। समर्थ ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला तो देखा वह उसके दोस्त का फ़ोन था। समर्थ ने खड़े होकर ही कहा, सॉरी मुझे अभी जाना होगा, मेरा दोस्त मुझे वेट करा रहा है। वैसे तुम सबको ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक्स।
माही ने मुस्कुराकर, ठीक से समर्थ, हमें भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत मज़ा आया, हम फिर मिलते हैं। समर्थ ने हाँ में सिर लाया और एक नज़र निया की तरफ देखा जो उसे इग्नोर करके अपना खाना खा रही थी। समर्थ अपना सिर झटका और मन ही मन कहा, स्टूपिड गर्ल, और वहाँ से चला गया। आलिया ने कहा, माई, समर्थ कितना समझदार लड़का है ना, और कितना ज़्यादा खुश मिजाज भी। तभी आदिति ने कहा, पता नहीं इस निया को समर्थ में क्या प्रॉब्लम है, देखा नहीं किस तरह से बातें कर रही थी। निया ने कहा, यह शक्ल से ही ऐसा लगता है, पर हकीकत में एकदम चालाक लोमड़ है, तुम लोग उसकी भोली शक्ल में मत जाओ। माही ने चिढ़ते हुए कहा, बस बस, अपनी सोच अपने पास रखा कर और खाना खा। अब वह चारों ही अपना खाना खाने लगे। वही समर्थ पार्किंग एरिया में आया और उसका दोस्त अपनी गाड़ी से बाहर खड़ा हुआ उसे भी वेट कर रहा था। समर्थ ने ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और कहा, चल बैठ, वैसे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? तो समर्थ का दोस्त आकाश सीट पर बैठते हुए बोला, तुम्हें कहा था ना मैं पार्किंग के लिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? तो समर्थ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अरे वह माही मिल गई थी, बस इसी वजह से। आकाश ने कहा, माही वही ना जिसे तुम पसंद करते हो? यह सुनकर समर्थ का फेस की स्माइल तुरंत चली गई। फिर उसने कहा, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें पता है ना कि वह मैरिड है। आकाश ने कहा, हाँ मुझे ये भी पता है कि उसका हस्बैंड थोड़ा खड़ूस टाइप का है, वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हारे चांस बन सकते हैं। समर्थ ने कंफ्यूज से कहा, कहना क्या चाहते हो? तो आकाश ने हंसते हुए कहा, अरे तुमने ही तो बताया उसका हस्बैंड कितना रूडली बिहेव कर रहा था उसके साथ, तो बस अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ऐसे रिश्ते ज़्यादा वक्त तक टिकते नहीं हैं, जल्द से जल्द तुम्हारा प्यार उसके अपने उस रिश्ते से आज़ाद हो जाएगा। समर्थ ने चिढ़ते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया, माना कि मेरे दिल में माही के लिए फीलिंग है। तभी आकाश ने उसकी बात काटते हुए कहा, थी या फिर अभी भी है? समर्थ ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, मैं अब उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि वह मैरिड है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी भी तरह की परेशानी हो। पर वह मेरी दोस्त है, बल्कि बहुत अच्छी दोस्त। अगर कभी भी उसे मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। पर आकाश ने तो जैसे कसम खा ली थी। समर्थ के दिमाग में ये बात डालने की वो उम्मीद ना छोड़े। उसने आगे कहा, पर अभी भी उम्मीद है समर्थ, अगर तू उसके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करे और उसे यह एहसास दिलाए कि उसके हस्बैंड से कहीं बेहतर लाइफ पार्टनर साबित होगा, तो शायद वो तेरी अभी भी हो सकती है। समर्थ ने थोड़े गुस्से के साथ कहा, अपनी ये बकवास सलाह अपने पास रखो, आइंदा से ऐसी बातें अपने दिमाग में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, क्योंकि कुछ मोहब्बतें अधूरी रहने के लिए शुरू होती हैं और बिना इजहार के ही दम भी तोड़ देती हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।